सपनों के जहां से अब लौट आओ, हुई है सुबह अब जाग जाओ। चांद तारों को अब कहकर अलविदा, इस नए दिन की खुशियों में खो जाओ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, झालावाड़। शुरुआत करते हैं आज के विचार से। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि जो कुछ किया मैंने ही किया, मैं ना होता तो क्या होता, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। ऐसा कुछ एक बार नदी के साथ हुआ। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु और मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने भी बड़ी विनम्रता से नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ। फिर नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया और घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुद्र के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, मकान और पहाड़ आदि तो उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वो नीचे की ओर झुक जाती है और मैं खाली हाथ ही ऊपर से गुजर जाती हूँ। समुद्र ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी, तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकते हैं। तात्पर्य, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाई लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है। जी हाँ दोस्तों, और नम्रता साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है और नदी की यात्रा सागर तक और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक।